डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1 की जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों 7 एक्सरसाइजेज हैं और ये बड़ा अच्छा चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस हर साल ही इस चैप्टर से आते हैं आपको। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, बड़े ध्यान से देखिएगा इस पूरे चैप्टर को। तो इसको जो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है उसमें ये बात कर रहे हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation graphically. अब इसमें आफ्ताब है जो अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले वो उससे 7 गुना ज़्यादा था, उसकी उम्र जो है, जो आज उसकी उम्र है उससे 7 गुना ज़्यादा था। उस समय जितनी उसकी उम्र थी उससे 7 गुना ज़्यादा था और आज से 3 साल के बाद आई शैल बी, वो है 3 गुना ज़्यादा होगा जो उस समय उनकी उम्र होगी। तो द सिचुएशन ग्राफिकली हमने बनानी है। तो शुरू करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज़ एक्स। आफ्ताब की जो एज है वो x मान लेते हैं हम। द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज़ y। ये जो आफ्ताब की एज है ये भी हमने प्रेजेंट मानी है, तो डॉटर की एज जो है वो y आ गई। 7 years ago द एज ऑफ आफ्ताब वाज x - 7। नेचुरल है कि 7 साल पहले अगर हमने उसकी इक्वेशन बनानी है तो x - 7 होगी। 7 year ago द एज ऑफ डॉटर वाज y - 7। नेचुरल है क्योंकि जब y है डॉटर की एज प्रेजेंट तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। तो अब इसको हम इक्वेशन के रूप में रखेंगे, LHS और RHS को रखेंगे। x - 7 इज़ इक्वल टू y - 7। लेकिन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि फादर 7 टाइम्स बड़ा था, तो उसको यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डॉटर में, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो x - 7 इज़ इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। तो x - 7y इज़ इक्वल टू, हमने वेरिएबल्स एक तरफ कर दिए और जो कांस्टेंट फिगर्स हैं वो एक तरफ कर दी, नंबर्स एक तरफ कर दिए। तो -49 + 7। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बन गई, x - 7 इज़ इक्वल टू -42। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम बात करेंगे आगे की। 3 years आफ्टर एज ऑफ आफ्ताब इज़ x + 3। आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x + 3। एज ऑफ डॉटर विल बी y + 3। दोनों में 3 ऐड कर देंगे ना, x और y में, तो x + 3 और y + 3 हो जाएगी। तो इसको भी हमने इक्वेशन के रूप में लिखना है, क्योंकि तभी सॉल्यूशंस निकलेंगे ना। ग्राफिकली हम पहले सॉल्यूशन निकालेंगे तभी उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो x + 3 इज़ इक्वल टू 3 × y + 3। क्योंकि फादर 3 टाइम्स होगा तो इक्वेशन को LHS RHS बराबर करने के लिए डॉटर के साथ 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो x + 3 इज़ इक्वल टू 3y + 9। तो उसी तरह से जैसे पहले किया था, वेरिएबल्स हम एक तरफ कर लेंगे और नंबर्स एक तरफ कर लेंगे। तो x - 3y इज़ इक्वल टू 9 - 3 डेट इज़ 6। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम आगे इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, ये अब आपके पास जो सॉल्यूशन आया है, ये इक्वेशन 1 है। x - 7y इज़ इक्वल टू -42। इसको हम लिख सकते हैं x - 42 + 7 × y, ये भी लिखा जा सकता है। अब x निकालने के लिए मैं y में कुछ पुट करता हूँ, तो y को अगर मैं 5 मान लेता हूँ तो 7 × 5 = 35। तो -42 + 35, तो क्या आ गया, -7 आ गया। उसी तरह से 6 को मैंने एज्यूम कर लिया, y को मैंने एज्यूम कर लिया 6, तो 7 6 = 42, -42 + 42 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मैं एज्यूम करता हूँ y को 7, तो 7 जब मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो 7 7 = 49, -42 + 49, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इस तरीके से हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, पर हम बात करेंगे कि हम हमेशा 3 सॉल्यूशंस को ही निकाल लें, ताकि कंफर्टेबली आपके आंसर्स में जो आप लाइन है उसको अच्छे तरीके से प्लॉट कर सकें। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी वो ये थी x - 3y इज़ इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 3y, माइनस का 3y है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो अब हम किस में एज्यूम करेंगे, x में कि y में, बताओ फटाफट। हम करेंगे y में एज्यूम। तो पहले हमने y को 0 एज्यूम कर लिया है ना। जैसे ही हमने y को 0 एज्यूम किया, 3 0 = 0,
तो ऊपर क्या वैल्यू आ गई 6। जब मैं y को -1 एज्यूम करता हूँ तो -3 + 6, तो 6 के साथ प्लस है तो 3 हो जाएगा। 6 - 3 = 3। 6 बड़ा है, बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है तो 3 भी पॉजिटिव का होगा। अब मैं 3 को -2 से करता हूँ तो -2 × 3 = -6, तो 6 - 6 = 0। तो ये हम इसके सोल्यूशंस निकाल लिए। अब हम प्लॉट करते हैं। बच्चों एक आपको वैसे ही एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी आपने ये प्लॉट करना सीखना है ग्राफ को, तो इसको आप देखें कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी। आप देखिए इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 7 है दोनों इक्वेशंस में, और लोएस्ट पॉइंट 0 है। तो आप एक पॉइंट आगे तक ले लें, 8 तक पॉइंट्स ले लें चारों तरफ x और y एक्सिस में, क्योंकि x में भी माइनस हैं y में भी माइनस हैं, तो आपको x और y एक्सिस पूरे लेने हैं, ड्रॉ करना है पूरा अच्छे तरीके से। तो पहले हम पहली इक्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब हम पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो -7 और 5, तो -7 जो है वो आपका जो है वो x में है, तो -7 यहाँ पे है, और वहाँ से 5, तो ये यहाँ कहीं ये पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा जो हमारा वैल्यू है 0 और 6, x का 0 है और y का 6 है, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। और उसके बाद 7 और 7, तो x का भी 7 है और y का भी 7 है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन गई है। उसके बाद हमारी जब दूसरी इक्वेशन है उसके ऊपर हम ध्यान से देखते हैं अब इसको। तो पहला जो वैल्यू है डेट इज़ 6 और 0, तो 6 x पे 6 है, y पे 0 है, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। 3 और -1, 3 पॉजिटिव का है और -1 y का है, यहाँ पे -1 है, तो 3 और -1 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। और उसके बाद 0 और 2, x का 0 है और y का 2 है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जाएगी। तो आप ध्यान से देखें इस ग्राफ को, अगर आप ध्यान से इन दोनों लाइंस को देखें तो ये पैरेलल लाइंस बनी हैं। और आपने बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशंस पे लगाने हैं, स्केल्स का इस्तेमाल करना है और सही तरीके से ड्रॉ करना है ग्राफ को। तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के लिए है नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 bats and 6 balls for 3900. Later she buys another bat for 2 more balls of same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ये ऐसा हमने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी करके दिया था। Let us suppose the cost of bat is x and cost of ball is y. तो पहले इक्वेशन के हिसाब से उन्होंने क्या लिया, 3 बैट और 6 बॉल, तो 3x + 6y क्या हो जाएंगे 3900। उसके बाद दोबारा उन्होंने क्या खरीदा, एक बैट यानी x, और बॉल्स कितनी ली हैं 2, तो 2y, x + 2y ये आपकी 1300 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो अगर हमने अब इसके सॉल्यूशंस निकालने हों तो ध्यान से देखें इसे, तो 3x = 3900 - 6y, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3900 - 6y / 3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अब y को एज्यूम करना पड़ेगा। तो y को मैं अगर 500 ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो मुझे यहाँ पे y और फिगर्स भी बड़ी लेनी पड़ेंगी। तो y की वैल्यू मैंने 500 ले ली, तो 6 × 5 = 30, तो 3000 हो गया। 3900 - 3000 इज़ 900, 900/3 = 300। दूसरी बार मैंने y की वैल्यू को 600 एज्यूम किया, तो 3600 हो गया। 3600 को जब हम करेंगे तो 3900 - 3600 300 / 3 = 100, तो ये 100 आ गया। उसी तरह से 700 जब मैं y की वैल्यू एज्यूम करूँगा तो इसका सोल्यूशन आएगा -100। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है x + y = 1300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 - 2y, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब y को मैंने एज्यूम कर लिया 500, उन्हीं सेम वैल्यूज़ को मैं एज्यूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो 500 जब मैं लूँगा तो 5 × 2 = 10, 1000 आ गया, तो 1300 - 1000 इज़ 300। दोबारा मैं 600 एज्यूम कर लेता हूँ y को, तो 6 × 2 = 12, 1200 आ गया, तो 1300 - 1200 इज़ 100।
उसके बाद मैंने 700 ज़ूम कर लिया, तो इनकी वैल्यूज़ को आप देखें -100। अगर आप दोनों टेबल्स को ध्यान से देखें तो एक जैसी वैल्यूज़ आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि अगर आप इस फिगर को एग्जैक्टली 3 से, ये जो आपकी ऊपर इक्वेशन 1 और आपकी जो इक्वेशन 2 है, इसको ध्यान से देखें। 3 से इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट वो 1 एक जैसी ही इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 ही बन जाएगी। इसलिए इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मिलते जुलते आए हैं, तो इनकी लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। आइए ग्राफिकली इसको प्लॉट करके देखते हैं। बड़ी ही सिंपल तरीके से इसको मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, क्योंकि हमारे पास 700 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम 100 के गैप्स पे लेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो चारों तरफ मैंने 800 तक जो हैं फिगर्स, जो नंबर्स हैं, उनको ग्राफ में ऐसे देखिए, इसको ध्यान से मैंने सारे जो हैं, सारी तरफ जो हैं 800 तक, 100 से 800 तक के 100 के गैप पे लगा के मैंने ये पॉइंट्स रख लिए हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट था डेट इज़ 500 एंड 300। तो x पे 500 है और वहाँ पे जो है हमारा x पे 300 है और y पे 500 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। उसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है डेट इज़ 600 एंड 100। तो 600 x पे है और दूसरी तरफ जो कितना है वो 100 है। तो y पे जो है वो 600 है और x पे 100 है। तो यहाँ से ये 600 और 100 ये वाला प्लॉट हो जाता है। और वहाँ पे -100 और 700 ये तीनों पॉइंट्स आपके आते हैं ये। तो जब आप इसको सीधा प्लॉट करेंगे तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, क्योंकि दूसरे पॉइंट्स भी वही हैं, सेम हैं, तो वो भी आपको सेम लाइन ही मिलेगी। तो ये जो लाइन है ये कोइंसिडेंट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे इसकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको समझ आई होगी। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। कि जो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूरों की कीमत एक दिन पाई जाती है 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300। और एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपये पाई जाती है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप इज़ y। ये हमने एज्यूम कर ली x और y वेरिएबल टर्म्स। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से 2 kg ऑफ एप्पल 2x एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स डेट इज़ y इज़ इक्वल टू 160। तो 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 160, ये इसकी पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये इसकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए इकट्ठे मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160 माइनस 2x। तो यहाँ पे मैं x को पुट कर रहा हूँ 50। तो 50 टू जा 100, तो 160 माइनस 50 इज़ 160 माइनस 100 इज़ 60। जब मैं 60 पुट करता हूँ x को तो 120, तो 160 माइनस 120 इज़ 40। जब मैं 70 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन हमने लिखा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो y की वैल्यू क्या है? 300 माइनस 4x ओवर 2। तो x की वैल्यू जब भी मैं पुट कर रहा हूँ 70, तो 70 की वैल्यू को जब आप ध्यान से देखें 4 7 4 जा 280, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20/2 इज़ 10। जब मैं 80 पुट करता हूँ तो -10 वैल्यू आती है, और जब मैं 75x को पुट करता हूँ तो वैल्यू 0 आती है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें बड़े ध्यान से। क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारे पास वो 80 की है, तो 10 के गैप में मैंने 8 वैल्यूज़ ले लेनी है। 10 20 30 40 50 60 70 80 चारों तरफ x और y एक्सिस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो अब हम प्लॉट करते हैं पहली इक्वेशन को, जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो पहली इक्वेशन में जो x है वो 50 है आपका और y 60 है। तो 50 और 60 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 60 और 40 जो है यहाँ आ जाएंगे, और 70 और
20 वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जो आती है वो बनती है। दूसरी इक्वेशन को आप देखें, जहाँ भी आप जब इस लाइन लीनियर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके साथ इक्वेशन ज़रूर लिखें ताकि टीचर को क्लियर हो चेक करते हुए कि ये किस इक्वेशन की लाइन है या ग्राफ किस इक्वेशन का बनाया गया है। तो दूसरी इक्वेशन जो है 4x + 2/300 है, तो इसमें x जो है वो 70 है और y 10 है, तो 70 और 10 ये बन गया। दूसरा 80 और -10, तो ये नीचे चला गया, और 75 और 0 तो वो यहीं बन गई। तो ये सीधी लाइन एक और बन गई। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये पैरेलल लाइंस हैं, बहुत आगे जाके ये इंटरसेक्ट हो सकती हैं, और इस तरीके से ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज बच्चों यहाँ ख़त्म होती है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो उसके लिए आप मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, एक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन है, उसको देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल रहा हूँ। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसके जो जवाब है, आपकी जो दिक्कत है उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।